अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में उम्मीद करती हूँ खैरियत से ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो, आज की क्लास में हम एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ग्रेडियंट को यूज़ करने का सीखेंगे कि उनका यूज़ कैसे किया जाता है। हमारे पास पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, उसके बाद हमारे पास मैश टूल आता है। मैश टूल के पीछे भी मैंने एक क्लास दे दी है, बट अभी हम ग्रेडियंट को सीखेंगे। उसके बाद ये बाकी जो हमारे पास टूल्स रह गए हैं, इनकी एक अलग से क्लास डिटेल से मैं दूंगी ताकि आपको आसानी हो सके। वैसे इनका यूज़ ज़्यादातर नहीं किया जाता, बट मैं आपको आपकी गाइडेंस के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास आपके लिए रख दूंगी जिसमें ये सारे जो टूल्स हमारे पास बाकी रह गए हैं उनकी डिटेल आपको ताकि मिल सके। इसके बाद हम एडवांस क्लासेस की तरफ चलेंगे। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। हमारे पास नेक्स्ट जो टूल है वो है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के यूज़ के लिए सबसे पहले हमें एक शेप चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक शेप ले लेती हूँ। ये हमारे पास एक शेप आ गई है। आप यहाँ से इस पैनल को क्रॉस कर दे और आप यहाँ पे इस साइड पे देखेंगे, आपको यहाँ पे ग्रेडियंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो आप ये देख सकते हैं, स्ट्रोक, ग्रेडियंट, ट्रांसपेरेंसी। आप ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये कुछ इस तरह से ग्रेडियंट्स आ रहे हैं। सेम इसी तरह हम अगर बैक पे जाते हैं और यहाँ से हम रीसेट कर देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमने यहाँ से ग्रेडियंट वाला जो पैनल है वो ओपन कर लिया है। ओपन करके तो इसको एक साइड पे ले आते हैं। ये हमारे पास एक साइड पे आ गया है। अब यहाँ से हम यहाँ से कलर भी ले सकते हैं। ये हमारे पास जो स्वेचेस पड़े हुए हैं, आप इस तरह से कोई भी कलर ले सकते हैं। हम यहाँ से कलर गाइड जो हमारे पास है, ये हमारे पास कलर से हम इनमें से भी कोई कलर ले सकते हैं। इसको भी एक साइड पे कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ग्रेडियंट के लिए हम यहाँ से कलर लेंगे। कलर ये हमारे पास आ गया है। अब यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ कलर हैं जो हमने CMYK के, हमारे पास जो फाइल थी आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, हमारे पास CMYK फाइल है तो हमारे पास कलर भी उसी से रिलेटेड आए हुए हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये देखें RGB, CMYK और मुख्तलिफ हमारे पास आ गई हैं ऑप्शन। हमने शो ऑप्शन करना है तो आप ये देख सकते हैं, हमारे पास एक कलर गाइड आ गई है। इसमें हमारे पास C, सियोन, मरगंडा, Y फॉर येलो और K फॉर ब्लैक। अभी मैं यहाँ पे कोई भी कलर ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर ले लिया या रेड ले लिया। अब कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। अगर मैं ये वाला कलर ले रही हूँ, यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ग्रीन के कोई शेड में से कोई लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास ये वाला कलर आ गया है और के यूज होता है CMYK में, के स्टैंड फॉर होता है ब्लैक के लिए, और RGB में अगर इसका RGB का लास्ट वर्ड B है तो RGB में ब्लू के लिए यूज होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। और अगर फाइल हमारी CMYK में हो तो हमारे पास जो के आता है वो आता है स्टैंड फॉर ब्लैक, ब्लैक के लिए यूज होता है। अगर मैं ब्लैक को यहाँ से अगर मैं आपको जूम करके तो दिखाऊं और यहाँ से मैं इसको इंक्रीज करने की कोशिश करती हूँ ऐसे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी एक शेप जो है वो डल होती जा रही है। इसी तरह अगर मैं येलो को वापस लेके आऊँ तो ये हमारे पास कलर इस तरह से चेंज हो सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं सियोन को किधर किया। अगर मैं ब्लैक को वापस बैक पे लेके जाती हूँ और येलो को थोड़ा सा इस तरह से करती हूँ तो ये मेरे पास दोबारा से एक शेप बनने स्टार्ट हो गई है। आप इस तरह से इनके कलर को चेंज कर सकते हैं। आप इस तरह से कोई कलर बना सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ब्लू का शेड ले रही हूँ और यहाँ से इस तरह से इसको इस तरह से ड्रैग करके बैक की तरफ लेके जा रही हूँ तो ये कलर देख सकते हैं आप किस तरह से ये चेंज हो रहा है। अब हमारे पास नीचे यहाँ पे हमारे पास स्वेचेस का पैनल ओपन हो गया है। हम स्वेचेस के पेन को यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ कलर हैं। आप यहाँ से भी कलर ले सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास बने बनाए कलर मौजूद होते हैं। बट कुछ कलर जो हैं हमें अगर बनाने हो पड़े तो हम इस तरह से कलर को अपने उसके मुताबिक हम बना सकते हैं। सियोन को ज़्यादा करके, मरगंडा को उसकी ओपेसिटी को ज़्यादा करके और या कम करके तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और स्टेप में हमारे पास ग्रेडियंट्स जो हैं वो बने बनाए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैंने कलर किया है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे न्यू पे आऊँगी और देन ओके कर दूंगी तो यहाँ पे हमारे पास ये कलर इंक्लूड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास स्वेचेस लाइब्रेरी जो है
उसमें मैं क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, ब्राइट कलर, कलर कम्बिनेशन, अर्थ टोन, फेड्स। ब्राइट कलर में अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखें आप, हमारे पास इस तरह का पैनल ओपन हो गया है। इसमें आप यह देख सकते हैं दो कलर्स को, 2 या 3 कलर को आपस में मर्ज करके, जो ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कलर्स ऐड हो गए हैं 3। आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं और आप खुद भी इनको क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं Ctrl+Z कर देती हूँ। अब इनको बनाना कैसे है खुद, आप यहाँ से बने बनाए भी ले सकते हैं, बट अगर आप खुद क्रिएट करना चाहें उसके लिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करती हूँ। क्लिक कर देने के बाद ये हमारे पास शेप आ गई है। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। क्लिक कर देने के बाद मैंने यहाँ से ये वाला कलर पिक किया है और यहाँ से मैं कोई और कलर उठा लेती हूँ। Ctrl+Z करते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने देने के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास आया है तो इसको मैं यहाँ से मिड पे लेके आती हूँ। ये मैं इसको मिड पे लेके आई और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करती हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेके आई। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको कम या ज़्यादा करके तो इसको मैं इजीली एक ग्रेडियंट मैंने क्रिएट कर दिया है। अगर मैं चाहती हूँ इसमें थर्ड कलर ऐड हो, अब ये हमारे पास 2 कलर तो ऐड हो गए। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास तीसरा कलर भी ऐड हो और वो यही वाला हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ। Ctrl+Z कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जब लेके जा आ रही हूँ तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का ऑप्शन आ रहा है। ये प्लस का ऑप्शन हमने लाया, लेके आए और इसको मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ और डबल क्लिक करती हूँ। डबल क्लिक कर देने के बाद इसमें मैं स्वेचेस को ऐड करूंगी और मैं दोबारा से ये वाला स्वेचेस इसमें लगा रही हूँ। और आप देख सकते हैं किस तरह से इन 3 कलर से हमारे पास, अगर मैं इसके ब्लैक कलर को ऐड ज़्यादा करूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा। मैं यहाँ से ग्रीन कलर को थोड़ा सा इस तरफ लेके आ रही हूँ और इस तरह से, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहे हैं। ग्रेडियंट हमारे पास बन गया है। हमारे पास ये लीनियर ग्रेडियंट है। अगर मैं इसी तरह रेडियल ग्रेडियंट करती हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। इसको मैं कुछ इस तरह से, ये हमारे पास 4 शेप्स में आ रहे हैं। इसको मैं इस तरह से 4 शेप में, रेडियल ग्रेडियंट में हमारे पास कुछ इस तरह से ये ग्रेडियंट्स शो होंगे। हम इनको भी इस तरह से, अगर हम शेप को यहाँ से कम करके एक साइज में लेके जाएं और ग्रेडियंट को हम यहाँ से इस तरह से, इनके कलर को इस तरह से अपनी उसके मुताबिक चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे डबल अगर क्लिक करते हैं, ये हमारे पास कलर पिकर जो है इसकी मदद से मैं यहाँ से इसको ये इंक्रीज कर रही हूँ, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से इसकी शेप आ रही है। आप इसको भी इंक्रीज डिक्रीज करके तो अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह से आपको कलर चाहिए आप इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक कलर इस तरह से आ गया है। ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से कलर पिकर से इनके कलर को इस तरह से कर दिया है। अब हमारे पास ये हमारे पास देती हूँ, येलो कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। अब येलो में हम के हमारे पास जो ब्लैक है उसको हम क्वांटिटी को ज़्यादा कर देते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से कलर बनके तो रेडी हो जाएंगे। इस तरह से भी आप ग्रेडियंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये मुख्तलिफ कलर्स को, डिफरेंट कलर जो हमारे पास होते हैं उनको मर्ज करके तो एक कलर बनाया जाता है जिससे ग्रेडियंट बनता है। अब मैं इस शेप को बैक स्पेस कर देती हूँ और एक शेप ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास शेप आ गई है, तो ये देखिए मैंने जब शेप ली तो मेरे पास दोबारा से जो हमने ग्रेडियंट ओपन किए हुए थे वो कलर इस शेप में भी आ गए हैं। हमने क्या करना है, यहाँ से ग्रेडियंट को क्लोज कर देना है और यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कोई और कलर ले रही हूँ। कलर लेने के बाद मैं यहाँ से ग्रेडियंट को ही ओपन करूंगी, या यहाँ ग्रेडियंट पे यहाँ से मैं ग्रेडियंट को ओपन करूंगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये वाला कलर मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से डिलीट करती जाऊंगी। अब इस वाले कलर को भी मुझे डिलीट करना है, तो मेरे पास ये 2 कलर आ गए हैं। अब मैंने यहाँ से इस कलर को करना क्या है, यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा ये वाला कलर दे देना है, थोड़ा सा ब्राइट सा कलर, और इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से शुरू करके तो इसका एंड यहाँ पे कर रही हूँ, तो ये यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पे ये लाइट कलर है और जाते जाते आखिर में ये डार्क हो गया है। आप इस तरह से भी इन कलर्स को बना सकते हैं। आई होप सो आपको ग्रेडियंट की समझ आ गई होगी।
अब मैं इसी तरह इस शेप को बैक स्पेस कर देती हूँ और मैं यहाँ से ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इलिप्स टूल लेती हूँ जिसकी शॉर्टकट की एल है, और शिफ्ट को होल्ड करते हुए यहाँ पे मैं ये ले रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इस तरह से कलर अप्लाई हुआ है सेम इसी तरह। और हम टाइप इसकी यूज़ कर रहे थे लीनियर। अब हम अगर मैं इसमें रेडियल ग्रेडियंट यूज़ करूँ तो आप ये देख सकते हैं कि सेंटर से हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। तो रेडियल में क्या होता है कि ये सेंटर से बाहर की तरफ इन एजेस की तरफ, ये जो हमारे पास चारों उनके कॉर्नर से इन कॉर्नर की तरफ जाते हुए ये चेंज हो रहा होगा। अगर मैं इसको यहाँ से लाइट के डार्क करना चाहूँ तो भी मैं कर सकती हूँ। कंट्रोल जी कर देते हैं। कंट्रोल जी कर देने के बाद मैं यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ। डबल क्लिक कर देने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये मेरे पास आ रही है शेप। मैं यहाँ से इस शेप को किसी भी कॉर्नर पे किसी भी डायरेक्शन में इसको मैं लेके जा सकती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये किस तरह से एक जो ग्रेडियंट है वो हमारे पास रेडियल की सूरत में बन गया है। इसके स्ट्रोक को मैं खत्म कर देती हूँ और सिर्फ जब एजिस की तरफ गया है तो इसका कलर डार्क होता गया है, जो हमने दूसरा कलर इसके साथ सिलेक्ट किया था। हम एक शेप लेके उसमें ये लीनियर रख देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे रेडियल लीनियर रख देते हैं और सिलेक्ट करके तो इसको छोड़ देते हैं ताकि हमें शेप्स का पता चले हमने कौन कौन सी टाइप और यूज़ किया है। ये हमारे पास रेडियल होगी। आई होप सो आपको रेडियल की समझ आ गई होगी। आई होप सो आपको रेडियंट की समझ आ गई होगी। अब इनको हम अगर टाइप टूल में अप्लाई करें तो किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टाइप टूल पे चलते हैं। टाइप टूल पे चल के सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट कर देने के बाद फॉर एग्जांपल इस डमी टेक्स्ट को हम रीड करते हैं और लिख देते हैं इलाइट। ये हमारे पास इलाइट लिखा हुआ आ गया है। इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कर देने के बाद इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर देते हैं। थोड़ा बोल्ड फ़ॉन्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये वाला फ़ॉन्ट आ गया है। इसको दोबारा से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कर देने के बाद थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, बट ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाला टेक्स्ट है। इसको हमने बोल्ड रखा हुआ है। बोल्ड रख देने के बाद इसको क्लिक किया, देन इसको इंक्रीज कर दिया है। इंक्रीज कर देने के बाद हम करते हैं क्रिएट आउटलाइन। क्रिएट आउटलाइन कर देने के बाद अगर हम अब ग्रेडियंट इस पर अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाकर क्लिक जो ही करते हैं हमारे पास ये ग्रेडियंट अप्लाई होंगे। जैसे व्हाइट एंड ब्लैक में कर देती हूँ और अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी कलर ले लेती हूँ जो हमने पहले सेलेक्ट किया था वो ले लिया, और देन ये लिया या येलो कर देते हैं। ये वाला कलर एक लिया। अब हमारे पास जो ब्लैक है इसमें हम दूसरा कलर जो हम ग्रेडियंट का अप्लाई करेंगे वो कोई और शेड लेंगे। डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक कर देने के बाद ये ओपन होते हुए थोड़ा टाइम लग। ये हमारे पास स्वेचेस ओपन हो गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर ये करना चाहूँ या फॉर येलो, और मैं आई ड्रॉप टूल पे चलती हूँ तो मैं इसके कलर को इस तरह से चेंज कर सकती हूँ। बट मुझे इनका कलर जो है इसे डिलीट कर देते हैं। एक हमारे पास डबल ग्रेडियंट आ गया है। कोई फॉर एग्जाम्पल ये येलो कलर आ गया है। इसको अप्लाई करती हूँ और रेडियल में चलती हूँ तो ये मेरे पास रेडियल में कुछ इस तरह से टाइप आएगी इसकी। इसको मैं इस तरह से किसी भी उसमें कर सकती हूँ, पर लिनियर में ही आप रहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप इस तरह से इसके कलर को कोई भी कलर दे सकते हैं। आप यहाँ पे इसके सियोन को चेंज कर लें। इस वाले ये हमारे पास येलो कलर है, इनको मैं डिलीट कर देती हूँ। हमारे पास 3 कलर आ गए हैं। 2 कलर्स का कम्बो हम करते हैं। उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा मैं रूम की मरगंडा की तरफ लेके चलती हूँ तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से ये शेप्स बनी है। आप इसको भी किसी भी टाइप अगर कुछ करना चाहें आप किसी भी वर्ड पे तो आप इस तरह से उनमें भी ग्रेडियंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। भी बेसिकली मैं आपकी गाइडेंस के लिए ही ये कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। यहाँ पे भी हमारे पास ग्रेडियंट के टाइप से जैसे सुपर सॉफ्ट है, फेडिंग स्काई है, तो आप यहाँ से ये इनको भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं।
और एक और स्टेप हमारे पास है, अगर हम यहाँ सुपर स्ट्रोक में चलते हैं यहाँ पे और दोबारा से ग्रेडियंट पे चलते हैं और यहाँ से हम अगर पेस्टल कलर लेना चाहें, फॉर एग्जाम्पल ग्रेडियंट पे हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं तो आप इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये मैं अप्लाई कर रही हूँ तो ये चेंज हो रहे हैं, ये हमारे पास बने बनाए ग्रेडियंट्स भी मिल जाते हैं। अगर आप खुद भी बनाना चाहें तो खुद भी बना सकते हैं, अगर आप इस तरह से अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई भी कर सकते हैं। आई होप सो आपको ग्रेडियंट की समझ आ गई होगी। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको आज की वीडियो की समझ आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।